जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा, महादेव के अलावा, महाकाल के अलावा कोई भी नहीं होता हमारे पास। किसी भी भगवान को जब आप याद करते हैं तो उनकी जो याद होती है उसमें भगवान की प्रेज होती है। घर के मंदिर का जो मटेरियल आप यूज करते हैं वो करते हैं सिंथेटिक। घर के मंदिर को सिंहासन के रूप में बनाना चाहिए। नमः शिवाय। मैं यही कहूंगा कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा, महादेव के अलावा, महाकाल के अलावा कोई भी नहीं होता हमारे पास। तो सबसे पहले आपको भगवान का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं, हमेशा हमें साहस देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। तो गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं तब उनकी प्रार्थना में भी यही होता है। हनुमान जी की जब पूजा करते हैं तब उनकी प्रार्थना में, उनकी प्रेयर्स में भी यही होता है कि हमें बुद्धि दो, साहस दो, हिम्मत दो, हमारे कष्ट दूर हो। किसी भी भगवान को जब आप याद करते हैं तो उनकी जो याद होती है उसमें भगवान की प्रेज होती है और आपकी प्रार्थना होती है और आप उनसे कुछ भी मांगते हैं। जब हम हाथ ऐसे करके भगवान से मांगते हैं ना तो भगवान हमें दे देते हैं जो भी चाहिए होता है। जब घर की बात करते हैं, उस घर के अंदर मंदिर की बात करते हैं, तब कंफ्यूजन आने लग जाते हैं। मैंने बहुत देखा कि जब भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, कहीं पर भी बैठ के भक्ति कर लीजिए। असूल ये होता है कि आपकी फेसिंग ईस्ट होनी चाहिए। पार्क में चले जाइए, भगवान को याद कीजिए, ईस्ट फेस कर लीजिए। सूर्य उदय ईस्ट से होते हैं तो हम उस तरफ फेस करते हैं। जितनी भी पूजा की जाती है, सात्विक पूजा, वो ईस्ट की तरफ की जाती है। अदरवाइज देवी देवता के अनुसार हर किसी देवी देवता की दिशा अलग अलग होती है। अगर आप कोई अनुष्ठान लाइक पूजा करते हैं, घर के मंदिर को कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, इस पर तो कम से कम 7 से 8 एपिसोड्स हम बना सकते हैं। आज आपको कुछ मिक्स बातें मैं बता रहा हूँ। घर के मंदिर का जो मटेरियल आप यूज करते हैं वो करते हैं सिंथेटिक, वो करते हैं आर्टिफिशियल। तो किस चीज से बना है वो मटेरियल? जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो बड़े अच्छे बर्तनों में लगाया जाता है, जैसे पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा। किसी भी प्रकार से जो अशुद्धि होती है भगवान के बर्तनों में नहीं रखी जाती। लेकिन आप जब भगवान को स्थापित करते हैं तो या तो प्लाईबोर्ड होता है जो कि कभी कभी बेकार की कचरा चीजों से गला के बना दी जाती है, या फिर कुछ सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जिसका कोई सोर्स ही आपको पता नहीं होता कि ये किससे बनाया है, कौन से केमिकल्स हैं, रेजिन है, क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्यूटी देखते हैं आप। ऐसा करना ठीक नहीं है। भगवान को जब स्थापित करेंगे तब लकड़ी, वुड प्योर होनी चाहिए, सागवान की होनी चाहिए, देवदार की होनी चाहिए या शीशम की होनी चाहिए। ये 3 लकड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। कभी कभी हम ऐसी लकड़ियाँ लेकर के आते हैं जिसमें कीकर की लकड़ी यूज होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो पता नहीं चलता आपको कि क्योंकि लकड़ी पॉलिश हो चुकी होती है कौन सी लकड़ी है। तो स्पेशल अगर आप ऐसा करेंगे कि छोटे से छोटा मंदिर घर में रखिए, लेकिन जो मंदिर का बेस हो वो प्योर होना चाहिए। अगर आप फिर लकड़ी का मंदिर नहीं बना सकते तो आप वाइट मार्बल जिसमें कोई भी दाग और धब्बा ना हो उसको लीजिए। ऐसा मंदिर भी बहुत शुभ माना जाता है। फिर मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पर मंदिर को जब बनाया जाता है तो बहुत सारे गुंबद बना दिए जाते हैं। घर के मंदिर को सिंहासन के रूप में बनाना चाहिए। जब भी घर का मंदिर बन रहा है वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के आगे हम चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, और गुंबद वाला मंदिर सिर्फ घर के बाहर होना चाहिए। आपको भगवान की जो फोटोज हैं ऐसे रखनी है कि जब भी आप पूजा करें आपकी छाती तक भगवान के चरण आने चाहिए। कोशिश करें कि इन बातों को जरूर माने। अगर आपको मंदिर से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए
तो प्लीज़ कमेंट करने हैं आपको, मुझे प्रोत्साहित करना है, मुझे मोटिवेट करना है। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे पता लगेगा कि आप पसंद करते हैं ऐसे वीडियोस। नमः शिवाय।